आज हम सुगम भारती पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 16वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रामेश्वरम। रामेश्वरम इस पाठ का सेशन क्रमांक 3 है। इसके पहले 2 सेशन को हमने विस्तार से पढ़ा है। अब इस सेशन में हम लेखक के द्वारा यात्रा वृत्तांत का वर्णन पढ़ेंगे और उसमें इस 4 धामों में से रामेश्वरम, इस धार्मिक स्थल को रामेश्वरम यह नाम कैसे प्राप्त हुआ और इसकी कथा हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे और 1-2 कथा और लेखक ने हमें बताए हैं। स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है ना, कहानी पढ़ना। चलिए फिर हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और उसके द्वारा हम लेखक के यात्रा वृत्तांत का आनंद लेंगे। अब तक हमने देखा कि रामेश्वरम, वहाँ के स्थापत्य कला, शिल्पकला, इन सब की निर्मित किसने की, कैसे की होगी, इसका संक्षिप्त हमने विवरण लेखक के द्वारा देखा। अब आगे लेखक कहते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से लौटे तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए शंकर जी की स्थापना करें। अब देखिए, सीता जी का हरण हो गया था रावण के द्वारा, तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र ने श्रीलंका पर आक्रमण करके रावण का वध कर दिया था। और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने, जबकि वो ब्रह्मा हत्या हुई थी, तो इस दोष से बाहर निकलने के लिए या इस दोष का निवारण करने के लिए मंत्रियों ने, ऋषि मुनियों ने श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र को विनती की कि आप क्या करेंगे, शंकर जी की स्थापना करो। राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि वे कैलाश जाकर शिव जी को ले आए। उधर हनुमान को लौटने में देर हुई। इधर सीता जी ने बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग बनाया। चूंकि मुहूर्त टल रहा था, इसलिए रामचंद्र जी ने बालू के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की। पहले इस स्थान को देवनगर कहते थे, लेकिन जब राम ने यहाँ ईश्वर की पूजा की तब इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। अब देखिए, रामेश्वरम इस धार्मिक स्थल का नाम पहले क्या था, देवनगर, लेकिन मंत्रीगणों के द्वारा सुझाव उनको दिया गया कि ब्रह्मा हत्या होने के कारण आप शंकर जी की स्थापना करो। हनुमान जी को उन्होंने आदेश दिया कि वह कैलाश पर्वत में जाकर शिव जी को लेकर आए, लेकिन बहुत लंबा समय ज़्यादा लग रहा था और मुहूर्त निकल जा रहा था। उसी समय सीता जी ने क्या किया था, उसी रेत में बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग बना लिया था। तो मुहूर्त टल ना जाए, इसलिए रामचंद्र जी ने अन्य मंत्रीगणों के सुझाव पर वही शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर कर दी। जबकि देवनागर नाम होने के कारण अब क्या हुआ था, प्रभु रामचंद्र के द्वारा वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो यह शिवलिंग की स्थापना किसके द्वारा हुई है, प्रभु रामचंद्र के द्वारा। तो प्रभु रामचंद्र के द्वारा वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होने के कारण उस पवित्र धार्मिक स्थल को रामेश्वरम अर्थात राम ईश्वर, राम के द्वारा बनाया गया ईश्वर, राम इस ईश्वर के द्वारा निर्मित शिवलिंग, इसलिए उस स्थल को देवनगर, इस स्थल को रामेश्वरम यह नाम दिया गया। कुछ दिन बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। अब देखिए, कैलाश पर्वत पर जाकर हनुमान, मुहूर्त निकल जा रहा था, समय कम था और फिर हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग को लेकर आए। राम ने हनुमान की सराहना की, स्तुति की और कहा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम विश्वनाथ पड़ा। अब देखिए, एक शिवलिंग की स्थापना तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग की स्थापना भी उन्होंने कहाँ की है, और वह कहाँ पर की है, उत्तर में। और इस शिवलिंग, हनुमान द्वारा लाए हुए शिवलिंग की स्थापना करने के बाद उस स्थान का नाम पड़ा विश्वनाथ। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में इधर आए तब चट्टान पर से उन्हें लंका की भूमि नजर आई। उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। अब देखिए, सीता की खोज में हनुमान जी आए थे और जिस चट्टान पर उनकी नजर पड़ी थी, उस चट्टान को नाम दिया गया है, कौन से नाम से जाना जाता है, गंधमादन पर्वत, इस नाम से जाना जाता है। लंका जाने के पहले रामचंद्र जी भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके थे।
आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान है। अब देखिए, अगर हम चार धाम की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उनके हर एक स्थान से कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो, गंधमादन पर्वत क्यों उसको नाम पड़ा, कैसे पड़ा, तो इसका वर्णन किया है। देन रामचंद्र इस स्थान पर रुके हुए थे, तो उनके जो चरण पादुका जो थे, खड़ुआ हम उसे कहते हैं, खड़ुआ, तो वहाँ पर विराजमान है। तो इस स्थान को क्या नाम दिया गया फिर? रामझरोका। तो इस प्रकार से रामझरों का नाम कैसे दिया गया? तो रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र उस स्थान पर कुछ समय रुके हुए थे और वहाँ पर उनके चरण स्पर्श हुए थे, और उनके चरण पादुका वहाँ पर अभी भी देखने को मिलता है। तो इस कारण वहाँ का उस स्थान का नाम रामझरोका रखा गया। यह स्थान रामेश्वरम से उत्तर दिशा में करीब 1.5 मील की दूरी पर है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ और सीता तीर्थ है। अब देखिए, रामेश्वरम जहाँ पर शिवलिंग स्थापना की थी उसके पास ही लक्ष्मण, सीता और राम, ये तीनों ने वनवास किया था और वहाँ पर कुछ समय बिता था, तो उन स्थानों को उनका नाम दे दिया गया है, लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ और सीता तीर्थ। लक्ष्मण के अंदर मंदिर के अंदर लगभग कितने तीर्थ है? 24 तीर्थ है। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ है और इसके अतिरिक्त और भी अनेक तीर्थ है। इस टापू के आबादी, अब देखें यहाँ पर धार्मिक स्थलों की विशेषता बताएगी कि किस प्रकार उस स्थानों को नाम दिया गया है, इसका वर्णन किया। अब अगले परिच्छेद में लेखक ने वहाँ के भौगोलिक वातावरण का और सामाजिक वातावरण का वर्णन किया है। लोक संस्कृति का वर्णन भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। मंदिर के प्राकार में दुकानें हैं। वहाँ से हमने जल्दी जल्दी कुछ शंख, कौड़ियाँ, बेत की एक तश्तरी, चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। अब देखिए, जहाँ पर भी हम किसी भी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की आबादी होती है और वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वह हम मंदिर के या धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द दुकान लगाकर वह ऐसे वस्तुओं को बेचते हैं, जो वहाँ पर यात्री जब आते हैं, पर्यटक जब आते हैं तो उनसे उन वस्तुओं को खरीदते हैं, जिसके उनके व्यवसाय व्यवसाय हम उनको कह सकते हैं। तो ऐसे ही इस टापू की आबादी लगभग 14,000 लोगों से भरा हुआ है। मंदिर के बाजू में सब वहाँ पर दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानों में सामान बेचा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि हमने भी वहाँ से शंख, कौड़ियाँ, बेत की तश्तरी, चंदन की छोटी सी मूर्ति खरीद ली। यहाँ ताड़ के पत्ते से बने सूटकेस और पंखे भी मिलते हैं। तो वहाँ की विशेषता है कि ताड़ से बने हुए वस्तुएं बनाए जाते हैं, ताड़ पत्र से। यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन प्रमुखतः यात्री है और गांव के लोग मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते। तो देखो, वहाँ के लोक संस्कृति के, वहाँ के सामाजिक जीवन का वर्णन किया है कि जिस पर्यटन स्थल पर जो यात्री आते हैं, हर पर्यटन स्थल की लोगों के जो जीविका का जो साधन होता है वह प्रमुख पर्यटन के स्थानों का यात्री होते, प्रवासी होते। तो यहाँ पर भी जीविका का साधन वहाँ के लोगों के क्या है? ये प्रमुख यात्री यहाँ का जो आने जाना रहता है, पर्यटन स्थल है, इसके कारण गांव के लोग जो होते हैं इसके अलावा मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 1 बजने वाला था, इसलिए हमें सीधे स्टेशन पहुँचे। 1 बजे गाड़ी रवाना हुई। पामवन में गाड़ी बदलकर हम धनुष्य कोष्ठी पहुंचे। तो अब देखिए, अब तक हमने जो त्रिकोण पामवन, इसके पहले परिच्छेद में हमने देखा था पामवन, उसके बाद रामेश्वरम और धनुष्य कोष्ठी, त्रिकोण के 3 बिंदु है। तो उसमें से हमने रामेश्वरम के बारे में जानकारी हासिल की, उसकी कथा भी छोटे छोटे हमने सुनी। अब धनुष्य कोटि, तो ये नाम भी कैसे पड़ा, इसका वर्णन भी हम आगे पढ़ेंगे। अब धनुष्य कोटि का वर्णन आगे लेकर करें। हमारी गाड़ी पहले जेट्टी पर रुकी। लंका जाने वाला जहाज खड़ा था। जो यात्री लंका जाना चाहते थे वे अपना पासपोर्ट बनवा कर लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासवर्ड बनाकर क्यों नहीं लाया। अब देखिए, पासवर्ड क्या होता है कि किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमें उस स्थान के अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक दस्तावेज होता है जिसे हमें अनुमति मिलती है कि हम ऐसे अपरिचित लोग वहाँ पर हमें जाने की अनुमति है।
तो अब लेखक कहते हैं कि लंका जाने के लिए जो अन्य राज्य था इसके लिए वहाँ पर जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी था, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन्होंने पासपोर्ट नहीं बनवाया था। तो अब वो पछता रहे थे कि पासपोर्ट न होने के कारण वह लंका का जाने का जो वहाँ पर उस स्थान को दर्शन करने का अनुभव नहीं ले पाए। धनुष कोटि से लंका लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाज के कप्तान से अनुमति लेकर हम लोग जहाज देखने के लिए उस पर चढ़े। यात्री दल अपना पासपोर्ट जांच कराने में लगा था। जहाज छोटा था। जहाज से उतरकर कुछ देर हम जेट्टी पर खड़े रहे और सामने असीम सागर की असीमता में लीन हो गए। हवा जोर की थी। दूरी पर रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। तो यहाँ पर लेखक ने उस जहाज का वर्णन किया है और वहाँ के वातावरण का वर्णन किया है। अगला परिच्छेद देखते हैं। ट्रेन जेट्टी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब लोग पैदल स्टेशन जा पहुंचे। हम लोग पैदल स्टेशन पर जा पहुंचे। हमारे सामने सागर का नील जहर लहरा रहा था। किनारे पर बालू बिछी थी। ऊपर नीले आकाश का चंदवा तना था। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो, यदि आप मुक्त समुद्र का किनारा चाहते हो तो धनुष कोटि जाइए और वहां मुक्त होकर विहार कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर धनुष कोटि के सौंदर्य का वर्णन लेखक कर रहे हैं। जेट्टी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काटकर उसे उन्मुक्त, उदार और व्यापक बनाते थे। कहते हैं जब भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया था तब उन्होंने पत्रराम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्रराज वरुण से प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्रराज ने अनुमति नहीं दी तब राम अत्यंत कुपित हुए अर्थात क्रोधित हुए। उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। अब देखिए यहाँ पर ये धनुष को नाम कैसे पड़ा इस स्थान को, इसका वर्णन लेखक ने किया है। इसके पहले भी आप देखो, आपके पाठ्यक्रम में एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित सहनशीलता। तो इस कविता में भी हमने इसका वर्णन पढ़ा है कि किस प्रकार से हमें अपने वहाँ पर देखो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन पांडवों को सलाह दी जा रही है कि आप क्या करो, अभी कौरवों को आपने बहुत अच्छे से व्यवहार किया है लेकिन अभी आपको आपका सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया है। तो अब देखिए वही तो उसको समझाने के लिए यहाँ पर कवि ने यह उदाहरण श्री कृष्ण के द्वारा दिया था कि किस प्रकार से भगवान राम समुद्र को पार करके वहाँ पर जाना चाहते थे लंका में। तो वो उनको मार्ग चाहिए था वहाँ पर जाने के लिए। तो उन्होंने लगभग 3 दिन 3 रात उन्होंने समुद्र से विनती की, प्रार्थना की, अनुनय किया कि आप मुझे मार्ग प्रदान करें लंका तक जाने के लिए। लेकिन उस समय समुद्र ने किसी भी प्रकार का रिस्पांस वहाँ पर नहीं देते, वो चुप रहे। और उस समय पहले बहुत नम्रता से व्यवहार किया श्री राम ने, तो भी नहीं सुना। तो उस समय राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने धनुष से प्रत्यंचा लगा दी और उस समय समुद्र देवता घबरा जाते हैं और फिर समुद्र अपना मनुष्य रूप धारण करके प्रभु रामचंद्र से क्षमा मांगते हैं, त्राही त्राही बचाओ बचाओ करके क्षमा मांगते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि उन्होंने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। तो धनुष नाम धनुष कोटि, यह देखकर वरुण वहां प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए। यह धनुष कोटि नाम इसी स्थान धनुष कोटि स्थान हमें उसी पौराणिक कथा की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर राम जी के गुणों का भी वर्णन किया है कि वह शांत हो गए, क्रोध से शांत हो गए। और धनुष कोटि नाम कैसे पड़ा यह पौराणिक कथा भी हमें बताई है। धनुष कोटि में ठहरने के लिए कोई उत्तम स्थान नहीं है। सरकार की ओर से इस स्थान पर अच्छे होटलों का निर्माण कराना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। हमारे मन में एक अनुपात रहा कि हमें ऐसे उन्मुक्त स्थान में आकर भी हम समय के बंधन से बंधे रहे। तो अब देखिए यहाँ पर धनुष कोटि की विवंचना की है लेखक ने कि वहाँ पर जो स्थान है, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर धन्यवाद।